नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 12 जो कृषि के स्टूडेंट हैं, किसकी एनिमल हस्बेंड्री, जो उन पर सब्जेक्ट है पशुपालन। ठीक है, तो इसकी मैंने कुछ वीडियो पहले भी करा रखी है, 8-7 वीडियो करा रखी हैं, 8-7 क्लासें। तो उन वीडियो को भी आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं साइलेज की डेफिनेशन, साइलेज बनाने के लाभ, साइलेज के प्रकार और साइलेज की बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सब चीज़ क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया, क्या हरे चारे का संरक्षण करना है, इनकी कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन फीडर। आपको जो हरे चारे को लंबे टाइम तक कैसे रखना है उसके बारे में हम क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे इसकी कुछ मुख्य विधियाँ हैं, मेन मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं चारे को लंबे समय तक रखने के लिए। तो आपके सामने पहला कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो हमारे सामने चारे की ओर 3 प्रमुख विधियाँ हैं। कितनी प्रकार की विधियाँ हैं लंबे समय तक रखने के लिए? 3 प्रमुख विधियाँ हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? आपके सामने 3 विधियों के नाम हैं। मैं आपके सामने 3 विधियों के नाम पेश कर रहा हूँ। ये है पहला साइलेज, दूसरा है और आपके सामने है तीसरा हो जाएगा हरे चारे को कृत्रिम विधि से सुखाना, यानी कि आर्टिफिशियल द्वारा किस तरीके से आप हरे चारे को सुखा के लंबे टाइम तक रख सकते हो अपने पशुओं के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी कैडेट एग्जाम में एक ना एक प्रश्न क्या है पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में इसमें आपको दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न मिलेगा। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे साइलेज के बारे में। ठीक है, साइलेज की परिभाषा को जानते हैं, साइलेज किसे कहते हैं, ये 1 नंबर में 2 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपके सामने सबसे पहले है परिभाषा। कहते हैं हरे चारे को साइल में दबाकर, जो आपकी सॉइल है उसमें दबाकर, इसमें किण्वन की फर्मेंटेशन की क्रिया होती है करना, जिसमें रसीला चारा प्राप्त किया जाता है, जिसे लंबे समय तक पशुओं को खिलाया जा सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम साइलेज कहते हैं। यानी कि ऐसा चारा जिसे हम कुट्टी काट कर, ठीक है, जिसकी हम कुट्टी काट कर उसे लंबे समय तक अपने पशुओं को खिला सकें, उसे क्या कहते हैं? हम साइलेज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम साइलेज कहते हैं। अब जानेंगे दोस्तों साइलेज बनाने का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों साइलेज हम क्यों बनाते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है साइलेज बनाने का, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें साइलेज बनाने की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरे चारे की। साइल में दबाकर उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाशील को रोकना होता है, चारा सड़ने से बचाया जाए तथा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। ये क्या होता है हमारा दोस्तों? साइलेज के उद्देश्य होते हैं। यानी कि मान लो आपको चारे की कम प्राप्ति है, ठीक है, चारा टाइम से नहीं मिल पा रहा है, आपने कुट्टी काट कर किसी भी साइलेज बना लिया है, तो आपको उसे खवा सकते हो। यानी कि हरा चारा नहीं मिल पाएगा, उस समय आप हरे चारे के रूप में खिला सकते हो। ठीक है, अब जानते हैं साइलेज के बनाने के लाभ, यानी कि क्या क्या एडवांटेज हैं। आपसे 2 नंबर में 4 नंबर में पूछता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, परिभाषा 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में 3 नंबर में इसके एडवांटेज पूछ लेता है। तो पहला एडवांटेज हो जाएगा दोस्तों, रसीला चारा हरे चारे की कमी में उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है। दोस्तों साइलेज को हम किसी भी मौसम में बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, हरे चारे की कटाई से खरपतवारों को, कीटों को नियंत्रण किया जाता है। चौथा पॉइंट है, पूरे साल पशुओं को रसीला चारा प्राप्त किया जाता है। और 5वां पॉइंट है, प्रति हेक्टेयर अधिक चारा मिल जाता है। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके एडवांटेज हो गए। अगला पॉइंट है दोस्तों इसके छठा, कह रहा अन्य विधियों की अपेक्षा पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है। ठीक है, खेत जल्दी खाली हो जाते हैं और अगली फसल को हम तैयारी कर देते हैं। 8वां पॉइंट है, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं साइलेज बनाकर हम। 9वां पॉइंट है, जगह की कम आवश्यकता होती है। जब आप साइलेज को बनाते हो तो सुरक्षित कर सकते हो कम जगह में। ठीक है, समुच्चय और रेचक तरीके से बनाया जाता है। यानी कि इसमें रेचक तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है इसके बनाने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा साइलोम होता है। ठीक है, साइलोम के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। किस तरीके से साइलोम है, जो उसका गड्ढा होता है वो किस तरीके से हमें तैयार करना चाहिए, कितने तरीके का गड्ढे होते हैं और कितनी दूरी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, गड्ढे में जो साइलोम होगा, यानी कि पिट का जो साइलोम होगा 6x3 मीटर या 9x6 मीटर के आसपास आप रख सकते हैं। दूसरे में है दोस्तों, आप खाई खोद कर द्वारा, यानी कि खाई खोदते हो, यानी कि ट्रेंच सोलम के द्वारा भी कर सकते हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गोलाई जो होनी चाहिए 9x4x3 मीटर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है बुर्ज साइलेज, यानी कि टावर साइलेज के रूप में 6x3 मीटर या 9x6 मीटर के आसपास आप इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइलेज बनाने हेतु
चारे का चयन, यानी कि आप साइलेज बनाने जा रहे हो तो आप किस तरीके का साइलेज बनाओगे, चारे का जो है सिलेक्शन कैसे करोगे, ठीक है, उसके बारे में क्या हम जानेंगे। हम जो जानेंगे आप साइलेज किस चारे का बनाओगे, कैसा चारा हमें सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले पहला पॉइंट है प्रयोग के लिए जाने वाले चारे में 30 से 40% क्या है ड्राई मेथड होना चाहिए, यानी कि शुष्क पदार्थ मात्रा क्या 30 से 40% होना चाहिए सूखा हुआ, ठीक, 30 से 40% क्या है सूखा हुआ होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है। यूपी कैटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि साइलेज बनाते समय उसमें नमी कितनी रखते हैं, तो 30 से 40%। दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन रहित होना चाहिए, उसमें क्या नाइट्रोजन रहित होना चाहिए, और उसमें क्या है ताकि किण्वन की क्रिया है उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता करा सके पशुओं के लिए, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी उपलब्धता आसानी से पशुओं के लिए करा सके। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा, ठीक है, कह रहा है चारे का तना कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। चारे का तना कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, ठीक। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका कह रहा है फूल आने की अवस्था में चारे की कटाई कर लेनी चाहिए। मान लो जब क्या प्लांट पर आपका फूल आना स्टार्ट हो गया है उसी समय क्या चारे की कटाई कर लेनी चाहिए। नंबर 5 पॉइंट कह रहा है अध पका चारा होना चाहिए जो फल आने से पहले हो, जिसमें क्या फली चारे से बनी होती है, जिसमें क्या फलीदार चारे होते हैं उन्हें क्या हम साइलेज बना सकते हैं, जिस पर क्या फली आनी स्टार्ट हो जाती हैं वो क्या काम करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए दोस्तों इसके लिए उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में यूपी बोर्ड में पूछ सकता है साइलेज हम किस किस का बना सकते हैं। यूपी कैटेट एग्जाम में एक बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन इसमें से आया है, ठीक है। ज्वार का बनाते हैं, मक्का का बनाते हैं और बाजरे का, जई का, इनका क्या सबसे अच्छा साइलेज माना जाता है। ये 4 हैं पॉइंट है, इन्हें आपको अच्छी तरह से जो उदाहरण है इन्हें आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइलोम का भरना, यानी कि आप साइलोम को किस तरीके से गड्ढे में फिल करोगे, उसे किस तरीके से करोगे जिससे क्या उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला दोस्तों आपके सामने पहला पॉइंट हो जाएगा किस तरीके से आपको गड्ढे में भरना है। आपको क्या 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला साइलोम के नीचे की सतह में क्या बॉटम जो होता है उसमें आप जो प्राल होती है उसे बिछा लें या घास की एक परत लगा दें, ठीक है। उसके बाद मशीन से कटा हुआ जो भी आपका चारा है उसे सामान्य रूप से दबाते रहें ताकि हवा ना रहे, उसे क्या ऊपर से अपने घूमते रहें हाथों हाथ जिससे उसमें हवा ना रहे। तीसरा पॉइंट है भरते समय लगातार दबाव बनाए रखें, यानी कि उसे क्या है तीसरा पॉइंट कह रहा है जब आप उसे भर रहे हो गड्ढे में तो उसके ऊपर आप ऊपर से क्या खुदाई करते रहो जिससे क्या उसके अंदर हवा ना रहे। चौथा पॉइंट है 1.5 मीटर ऊंचाई तक उसे भरेंगे, उसके बाद क्या वो कम हो जाता है, यानी कि जैसे ही क्या आप 1 मीटर तक ऊंचा भर दोगे तो क्या दबकर नीचे आ जाता है, ठीक। अंत में साइलोम को सूखी घास या मिट्टी से ढक देना चाहिए। दोस्तों जब आपके क्या गड्ढा पूरी तरीके से भर जाए तो उसे आप पिन्नी से ढक दो या उसके ऊपर एक मोटी परत लगा दो घास की, ठीक है, तो उससे क्या है यह भरने का तरीका होता है साइलेज को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें क्या हमें अच्छी तरह से संज्ञान में रखना है अपने पशुओं के लिए, ठीक है, जिससे क्या पशुओं को अच्छा बेनिफिट हो उनकी हेल्थ के लिए। वो कौन कौन से हैं, पीएच का गिरना, अगर दोस्तों पीएच अगर गिरता है आपके साइलेज में तो सुरक्षित साइलेज माना जाता है, यानी कि अच्छा साइलेज माना जाता है। बात करते हैं लैक्टिक एसिड बनता है तो प्रमुख संरक्षण का कार्य करता है, यानी कि वो उसे लंबे समय तक रखने के लिए माना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट साइलोम को हवा से बंद रखना आवश्यक होता है, तो जो भी आप साइलेज बनाओगे उसे क्या हवा नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। साइलेज को भरते समय दबाए बनाए रखना चाहिए, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक शेयर करोगे तभी क्या मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। धन्यवाद।